जय सूरज देव महाराज। रोज़ एक सवेरा लेकर आते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं। लेकिन भारत देश में रोज़ कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। इस समय विवाद हो रहा है आरक्षण को लेकर। हालांकि ये बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत पहले से ही विवादों में रहा है। मैं आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ। आरक्षण का लाभ नेताजी लोग खूब लेते हैं। आरक्षण का लाभ जनता ले या न ले, समाज के लोग ले या न लें, लेकिन नेताजी लोगों के लिए एक अपनी राजनीति का रोटी सेकने के लिए एक काफ़ी रहता है। जब भी उनकी राजनीति की रोटी ठंडी होती है, नेताजी लोग तड़ाक दे आरक्षण नामी कोयला आग में डालते हैं। आग की आग तेज होती है और उनकी रोटी सिक जाती है। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब बात आज कर ही रहा हूँ तो समाज के तौर पर करूँगा, सारे समाज की तरफ। थोड़ा सा पीछे की बात ले रहा हूँ। आरक्षण लागू हुआ था, जहाँ तक लोग कहते हैं सुनते हैं, मैं बहुत जानकारी तो रखता नहीं हूँ इस पर, क्योंकि मैं पिछले दौर की बात नहीं करूँगा, आज जो समाज में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी बात कर दे रहा हूँ पीछे का। आरक्षण जब लागू हुआ था उस समय वो सामाजिक स्तर पर हुआ था, न कि आर्थिक स्तर पर। उस समय लोग बताते हैं समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, इस तरीके से इसे लागू किया गया है। जैसे भी हो, पीछे की बात छोड़िए, आज जो चल रहा है उस पर चलेंगे। आज हर समाज में गरीब लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, SC ST के वर्ग के लोग हैं, सब में गरीब लोग हैं। आर्थिक तौर पर इसमें भी मजबूर लोग हैं, इसमें भी मजबूर लोग हैं, इसमें भी कमज़ोर लोग हैं। नहीं, संख्या से आप देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सीधा उल्टा केस आएगा। अगर 10-5% SC ST OBC के लोग ऊपर होंगे तो 10-5% समान वर्ग के लोग नीचे होंगे। लेकिन आज जो 10 से 5% लोग ऊपर आर्थिक तौर पर पहुंच चुके हैं, ST OBC के लोग, उनके खिलाफ ये वर्ग समान वर्ग के लोग कह रहे हैं कि ये जो है कि अब आर्थिक तौर पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, इनको हटा दिया जाए। तो आर्थिक तौर पर सही है, आर्थिक तौर पर आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। आर्थिक तौर पर आरक्षण हटा दिया जाए। आज आरक्षण का लाभ कौन नहीं ले रहा है? अरे EWS के नाम पर 10% समान वर्ग, 27% OBC वर्ग, 22-22.5% SC ST वर्ग ले रहा है, और ओवरऑल देखेंगे 40% जनरल कास्ट। तो आरक्षण का लाभ तो सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन आग में घी डालने का काम कुछ लोग करते हैं तो ये घी धीरे से फपक पड़ती है। अब आर्थिक तौर के नाम पर आप नाम ले रहे हैं तो एक बात तो है, प्रकृति या जो पहले के लोग कह गए हैं कि आप जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं उससे पहले 3 उंगली आपके ऊपर उठ जाती है। आज बेचारे SC ST या OBC के 10-5% लोग ऊपर गए हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कमलेश पासवान हो गए, अखिलेश यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, मतलब और जो भी लोग हैं। तो इनको आप कह रहे हैं आर्थिक तौर पर आरक्षण को इनके समाप्त कर दिया जाए। और ये आर्थिक तौर पर इनके आरक्षण को समाप्त कर देंगे, यही 2-4% लोग इस समाज से ऊपर गए हैं, कम से कम इनकी बात करेंगे। हालांकि बात तो कोई करता नहीं है। जब लोग ऊपर पहुंच जा रहे हैं तो अपनी ज़मीन और समाज को भूल जा रहे हैं कि मैं कैसे आया हूं यहाँ तक, हमें यहाँ तक लाने पर समाज का या ज़मीन का कितना योगदान है, ये सारे लोग भूल जा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ चाय चुस्की कर रहे हैं। कौन करेगा अपने समाज की बात, अपनी ज़मीन की बात? यही, लेकिन कम से कम इस समाज के जो लोग हैं उनको हिम्मत मिलती है, अरे भैया हैं, बाबा हैं, चाचा मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक हैं, तो हिम्मत थोड़ी अंदर से मिलती है, भले चाचा फ़ोन कभी उठाते ना हो। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन बेचारों से छीनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आर्थिक तौर पर अगर आप कह रहे हैं आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए,
तो आर्थिक तौर पर कितना बड़ा विवाद बढ़ेगा अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। जब उंगली आप उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ जा रही है। आज भी इस देश में 90 से 95% मंदिरों और मठों पर कौन काबिज है। जहाँ से शिक्षा की ज्योत निकलती है वहाँ पर जो है कि 95% कुलपति वाइस चांसलर कौन बैठा है। 70 से 80% उच्च पदों पर कौन है। आर्थिक तौर पर अगर बांट दिया जाए, मैं कहता हूँ इस 5-10% लोगों को अपना आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए हैं और वो अपना आरक्षण ख़त्म कर दें, और अब इसके उल्टे अब इधर आर्थिक तौर पर हंगामा चालू हो जाएगा। बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। ये सारी चीज़ें नफ़रत की हैं। जो हो रहा है, जो जैसे है उसको रहने दीजिए, क्योंकि इस विवाद में आप जितना कूदेंगे समाज के प्रति नफरत फैलेगी। आज वैसे ही सोशल मीडिया वैसे ही आग में घी डाल रही है। हमारे समाज के हों चाहे आपके समाज के हों चाहे किसी समाज को, कुछ ना कुछ उपद्रवी तत्व मैदान में डटे हुए हैं। तो मेरा यही मानना है, अगर इस आरक्षण नूमी आग को अगर ख़त्म करना होता तो कब के नेता ख़त्म कर चुके होते, लेकिन वो जानते हैं कि इसको ख़त्म कर देंगे हमारी रोटी ठंडी हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज के इन नेताओं से, इस विवाद को कम से कम ख़त्म किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से, जैसे आपने राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म किया, 370 वाला मुद्दा ख़त्म किया, न जाने कितने विवादित मुद्दे ख़त्म कर दिए, इस आरक्षण नूमी मुद्दे को भी आप जड़ से समाप्त कर दीजिए। और इसे समाप्त करने का तरीका एक ही है कि सबको, जैसे पहले के बुजुर्ग हमारे अपने हिस्से को बांटते थे। अगर किसी परिवार में उसके 4 लड़के हैं तो चारों लड़कों को बराबर बराबर बांट दिया जाता था। भले उन 4 लड़कों में किसी को 5 लड़के हैं, किसी को 3, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उसमें से वो 5 वाला खाएगा, 3 वाला खाएगा, 2 वाला खाएगा, सारे लोग संतुष्ट रहते हैं। इसी प्रकार से आप आरक्षण को जनसंख्या के हिसाब से बांट दीजिए, छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक। जिसकी जितनी संख्या होगी वो उसका अपना हिस्सेदारी होगा। मान लीजिए बाबा जी 1 करोड़ हैं, लाला जी 500 हैं, तो 500 के हिसाब से अपना ले लें, वो 1 करोड़ से अपना ले लें, हर जन को लाभ हो जाएगा। इस विवाद को ख़त्म करना ही चाहिए, क्योंकि ये समाज में नफ़रत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। आज सोशल मीडिया उठा कर देखेंगे तो कोई ना कोई उपद्रवी तत्व आता है, उपद्रव मचा के चला जाता है, समाज में नफ़रत फैला ही देता है। तो आर्थिक तौर पर भी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुत से लोग संतुष्ट होंगे, हर समाज के लोग संतुष्ट होंगे। आप लोग इस मुद्दे को ही ख़त्म कर दीजिए, संसद में बिल पास करिए, और इसके खिलाफ जो भी आएगा उसको खुद जनता उसको जो है कि हरा देगी। अगली बार वो सांसद विधायक नहीं रह पाएगा। तो बिल पास कम से कम लेकर आप आइए, देखिए कौन कौन से लोग विरोध करते हैं।